Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is the difference between going to and about to. What is the difference between going to and about to? बहुत सारे लोग इस बात का पूछते हैं कि going to और about to का मतलब सेम ही है कि हम थोड़ी देर में काम करने वाले हैं। नहीं, सेम नहीं है. It has a little bit difference. अगर आप किसी को ये कहते हो I am going to wash clothes, मैं कपड़े धोने जाने वाली हूँ, मैं कपड़े धोने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू वॉश क्लोथ्स, ये मेरी इंटेंशन शो कर रहा है कि मैं कपड़े धोने वाली हूँ. मीन्स शायद आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद आई विल वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोंगी. बट दिस शो माई इंटेंशन, और उस इंटेंशन में और काम के होने में थोड़ा सा गैप है, अभी थोड़ा सा टाइम गैप है. बट इफ़ आई से आई एम अबाउट टू वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोने ही वाली हूँ, मीन्स कि आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ वर्क विद इन 1 मिनट और 2 मिनट, मैं बस 1-2 मिनट में काम स्टार्ट करने वाली हूँ. यहाँ आपके काम में और आपके जो सेंटेंस है उसके अंदर टाइम का गैप बहुत कम है, फॉर फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स, यानी यू आर कम्प्लीटली रेडी टू स्टार्ट अ वर्क. अबाउट टू में आप काम करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और बस फ़ौरन ही काम शुरू होने वाला होता है. जबकि गोइंग टू में काम में और आपकी जो इंटेंशन है उसमें थोड़ा टाइम होता है, उसे परफॉर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है. सेम एज इफ़ आई से टू यू आई एम गोइंग टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने वाली हूँ, मीन्स मैं अपने काम से फारिग होकर और थोड़े टाइम में उसे कॉल कर लूँगी, दोपहर में या शाम में अपना लंच फिनिश करके, या अगर मैं अभी कोई काम कर रही हूँ उसको कंप्लीट कर कर, मीन्स मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी. इट्स माई इंटेंशन कि मैं उसे कॉल करने वाली हूँ. बट इफ़ आई से टू यू आई एम अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करने ही वाली हूँ, मीन्स बस मैं चंद मिनट में आपको फ़ोन करने वाली हूँ, या बस मेरे हाथ में फ़ोन है, आई एम जस्ट गोइंग टू डायल योर नंबर, मैं बस आपका नंबर डायल करने वाली हूँ. सो दिस इज़ वॉट द डिफरेंस व्हेन यू हैव इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग, तो आप गोइंग टू यूज़ करेंगे. मैं मार्केट जाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू गो मार्केट, मैं मार्केट जाने ही वाली हूँ, आई एम अबाउट टू गो मार्केट. आई एम गोइंग टू कुक फूड, मैं खाना पकाने वाली हूँ. आई एम अबाउट टू कुक फूड, मैं खाना पकाने ही वाली हूँ. ऑलराइट. आई एम गोइंग टू रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ने वाली हूँ, थोड़ा टाइम है, अभी ज़रा फ्री हो जाऊँ, चाय वाय पी लूँ, उसके बाद आई विल रीड अ बुक. आई एम अबाउट टू रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ने ही वाली हूँ, मीन्स मेरे हाथ में किताब है, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट एंड स्टार्ट रीडिंग. आई एम गोइंग टू स्टडी माई लेसन, मैं अपना लेसन स्टडी करने वाली हूँ, मीन्स आफ्टर आई एम गोइंग टू स्टडी माई लेसन, मैं अपना लेसन स्टडी करने वाली हूँ, मीन्स आफ्टर 2-3 मिनट्स और आफ्टर सम टाइम आई विल स्टडी माई लेसन. आई एम अबाउट टू स्टडी माई लेसन, मैं अपना लेसन स्टडी ही करने वाली हूँ, अपना लेसन शुरू ही करने वाली हूँ, मीन्स आई हैव ऑल द नोट्स, all the books, and I am sitting on my writing table and I am just about to start my study. बस करने ही वाली हूँ within a few seconds. So this is what when you are ready for the work. जब आप काम के लिए तैयार होते हो, बिल्कुल ready हो, and within a few seconds you are going to start your work, तो आप कहोगे about to, मैं काम शुरू करने ही वाली हूँ, about to. एंड वेन यू हैव इंटेंशन टू डू समथिंग, जब आपकी नीयत है, आपने सोच रखा है कि आप ये काम करेंगे, और आपके उस काम में और आपके उस सोच में थोड़ा सा गैप है, तो आप उसको कहेंगे कि आई एम गोइंग टू डू दिस. तो गोइंग टू में आपके काम में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, आपके काम में थोड़ा सा टाइम का वक्फा ज़्यादा होता है. इन अबाउट टू में आप काम के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं. तो लुक एट सम एग्जाम्पल्स हियर, लुक एट सम मोर एग्जाम्पल हियर. दिस विल क्लियर यू द कंसेप्ट. लाइक मैं टीवी देखने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू वॉच अ टीवी. आई एम अबाउट टू वॉच अ टीवी, मैं टीवी देखने ही वाली हूँ. आई एम गोइंग टू मेक टी, मैं चाय बनाने वाली हूँ. वुड यू लाइक टू टी, आप लेना पसंद करेंगे. आई एम अबाउट टू मेक टी, मैं चाय बनाने ही वाली हूँ. आई एम गोइंग टू क्लीन माई हाउस, मैं अपना घर साफ करने वाली हूँ. वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे. आई एम अबाउट टू क्लीन हाउस, बस मैं घर साफ़ ही करने लगी हूँ. वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट विद मी, क्या आप मेरा साथ देंगे. आई एम गोइंग टू रीड आ प्ले ऑफ शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर का प्ले रीड करने वाली हूँ. वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन मी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हियर, आप क्या मुझे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे इसमें. आई एम अबाउट टू रीड अ शेक्सपियर प्ले. I have a book of Shakespeare play Hamlet and I am about to read it.
मेरे पास शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है और मैं इसे पढ़ने वाली हूँ, बस पढ़ना ही शुरू करने वाली हूँ, बस पढ़ने ही लगी हूँ. जस्ट आई विल ओपन द बुक एंड आई विल स्टार्ट रीडिंग. सो वुड यू लाइक टू रीड विद मी? क्या आप मेरे साथ पढ़ना पसंद करेंगे? सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन अबाउट टू एंड गोइंग टू. आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. सो आई एम अबाउट टू फिनिश दिस वीडियो. मैं वीडियो ख़त्म करने ही वाली हूँ. आई होप यू स्टडी बेटर. I hope you enjoyed the lesson. I hope you understand it. Keep staying with us. Thanks for watching.